अस्सलाम वालेकुम बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट जो है एक टॉपिक था, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो रह गया, वो करवा रहे हैं आपको। देखिए, बाकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, उसमें तो हमने शुरू में आपको बताया था हमने कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, द अदर इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वाला जो था एंडोथर्मिक वाला, वो हमने करवा दिया आपको डिटेल में। और ये जो सेल था इसका सिलेबस में बहुत कम है, फिर भी आपको करवाना तो है। तो दैट इज के जिसमें बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस सेल की पहचान जो है आपके सामने है कि इसमें आपको बैटरी का सिंबल नजर नहीं आएगा, इस तरीके का सेल होगा जिसमें आपको यहाँ पे वोल्ट मीटर या बल्ब नजर आएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और केमिकल यूज कर रहा होता है। ये उस सेल के बिल्कुल एंटी है, वो सेल जिसमें आपके पास दो प्लेट्स लगती थी और आपके पास बैटरी का सिंबल आता था। तो इसका मतलब ये यूज कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी, जबकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके लिए कैसे इसको काम कैसे करता है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें पहली बात तो ये कि वहां पर हमारे पास दो मेटल के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग, दो, ठीक है। तो दो डिफरेंट होने चाहिए, वहां पर सेम होते थे हमारे पास। अब क्या होता है यहाँ पर इस वक्त तो कोई बल्ब लाइट नहीं होगा आपका, लेकिन जैसे ही आप इसमें एसिड डाल देते हैं, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने इसको कॉपी कर लिया और जो है नेक्स्ट पेज पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ पे। इसमें अभी तक तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अब हमने क्या किया, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने HCl ऐड कर दिया, जिसमें आपको पता है कि H आयंस बन जाएंगे, Cl आयंस बन जाएंगे, और सिमिलरली वाटर जो है यहाँ पे था तो वाटर के भी आयंस बन जाएंगे, HNOH। अब यहाँ पे आ गया मसला, दो मेटल्स हैं और इनका कॉम्पिटिशन जो है इस H के साथ स्टार्ट हो गया, इसके साथ। तो अगर हम देखें तो जिंक की पहले बात करते हैं कि जिंक क्या इससे HCl से रिएक्शन कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो ये तो पता है आपको कि नहीं कर सकता, नो रिएक्शन, क्योंकि ये जो है लेस रिएक्टिव है, जबकि इसमें ये मोर रिएक्टिव है। इसलिए ये H को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह संभाल लेगा, ZnCl2 बन जाएगा और H2 को रिलीज करवा देगा। तो ये काम होगा। तो इसका मतलब ये जैसे ही जिंक को ये पता चलता है कि यहाँ पर H है, तो जिंक जो है यहाँ से जो इसके एटम्स से, ये एटम में से कुछ एटम्स जो है वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। और ऐसा करने से दे नीड टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर छोड़ देंगे। जिंक इस तरीके से आपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको, इनमें से कौन गेन करेगा। अब आपके पास फिर कंपटीशन आ गया ये वाला, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो लेस इंडक्टिविटी सीरीज, लोअर इंडक्टिविटी सीरीज, लेस रिएक्टिव जो है उसको गेन करना है, मतलब हाइड्रोजन गेन करना है। लेकिन हाइड्रोजन जैसे ही इसके पास आना चाहेगा, उससे पहले पहले यहाँ पर बहुत सारे जिंक के जो है आयंस बन चुके होंगे और वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे रिलीज करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर हैं। तो हाइड्रोजन चाह रहा है कि वो जो है यहाँ से उठ के चला जाए यहाँ पर और जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, लेकिन असल में पिक्चर ऐसी कुछ होगी कि यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोजन आयंस थे जो HCl से आ रहे थे और जो वाटर के आयंस थे, दे वोंट बी एबल टू रीच देयर। क्यों, इसलिए कि जब ये जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इनको रिपल्जन मिलेगी। इस रिपल्जन की वजह से इस प्लेट पे पहुंच नहीं सकते, जिस प्लेट के ऊपर इन सब ये जो जितने भी बने हैं, इन सब ने क्या छोड़े थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए थे यहाँ पर। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि दीज आयंस ड्यू टू रिपल्जन कैन नॉट रीच एट दिस प्लेट, इस प्लेट पे जा नहीं सकते। अच्छा, अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से, इसको अगर हम ऐसे मार्क कर सकें कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते 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 इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से कंडक्टर हमने दिया हुआ। तो जैसे ही यहाँ से मूव किए, इस तरफ मूव करके, इसकी वजह से आपको बल्ब जो है वो लाइट हो गया, नंबर 1। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो ये जो हाइड्रोजन आयन थे ये चले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जब जाएंगे तो इनको जो है ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे और इस तरीके से एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, और आपके पास ये काम हो जाएगा और आपका बल्ब भी लाइट हो गया। यहाँ पर हम अगर इक्वेशन की बात करें तो इनमें से जिंक जो है एक्चुअली मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव जिंक है आपके पास। एंड लेस रिएक्टिव इनमें से कौन सा है आपके पास, कॉपर। तो मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव जो कॉपर था, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ बनेगी।
ये होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, एक बात तो याद रखनी है। दूसरा, मोर रिएक्टिव अभी जिंक है, जिंक ना हो कोई भी हो, तो कोई भी मेटल होगा वो एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो भी इसके ऊपर चार्ज आना आ जाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर देगा। इस बार जिंक था, अगर जिंक पे इसको अप्लाई करूं तो जिंक जो सॉलिड था वो बन जाएगा आपके पास जिंक आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक्वस हो जाएगा ये। दूसरी बात, वहां पर क्या होगा, इस जगह पे आपके पास ये होगा कि जो हाइड्रोजन आयंस थे आपके, हमेशा पक्का कंफर्म, कुछ भी और नहीं होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की गेन करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स उसने प्रोवाइड किए थे, और आपके पास बच जाएगा इससे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसलिए आपके पास ऑब्जर्वेशन की अगर बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन ये बन जाएंगी आपके पास, ऑब्जर्वेशंस, जो मोर रिएक्टिव है वो डिसॉल्व हो रहा होगा, और जो लेस रिएक्टिव है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, उसमें आपको बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये बस एक दो बातें जो है आपको बताना, और इसको इक्वेशन को मैंने फिक्स कर दिया है, अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये इक्वेशंस फिक्स्ड हैं, नहीं हिल सकती, ऐसी ही रहेंगी। ये वाली इक्वेशन हमेशा ऐसी रहेगी, और दूसरी वाली इक्वेशन जो है वो हमेशा ऐसी रहेगी। आपके पास कोई भी केस दे दे, अभी तो हमने कॉपर और जिंक उठाया था, कोई भी मेटल का केस आ जाए तो मोर रिएक्टिव के साथ आपको ये करना है और लेस रिएक्टिव से आपको ये करना है। अच्छा जी, इसके बाद जो है आखिरी बातें इसमें ये हैं कि एक बात आपको जो की पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो इसमें जो पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं वो ये, नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। नंबर 2 पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि मोर द डिफरेंस of reactivity, more current will produce. For example, अगर हमसे कहा जाए कि ऑप्शन ए है आपके पास कि मैग्नीशियम एंड कॉपर, एंड ऑप्शन बी है आपके पास मैग्नीशियम एंड जिंक, तो किस में जो है ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में जाके देखना है। जी, आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है मैग्नीशियम एंड कॉपर, इसमें रिएक्टिविटी का डिफरेंस देख लें आप लोग, और दूसरा जो आपके पास आ रहा है मैग्नीशियम एंड जिंक, उसमें देख लें। तो इसमें जो है आपके पास लेस वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, लेस वोल्टेज, जबकि इसमें आपके पास मोर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक, ये दो बातें याद रख लेनी है आपने कि इसकी बेस के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको चल रहे होंगे, और इसकी इक्वेशन जो है आपको बता दी है जनरलाइज कि मोर रिएक्टिव पे क्या होता है और लेस रिएक्टिव पे क्या होता है। इफ यू वांट मी टू राइट इट डाउन अगेन, तो आपके सामने है मोर रिएक्टिव पे आपके पास मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा मेटल आपका, जो भी मेटल होगा मोर रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये काम चल रहा होता है। अब इसके क्वेश्चंस भी हम जो है कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बस छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट था, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास आ रहा है, इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट वोल्टेज किस में प्रोड्यूस होगा, हाईएस्ट वोल्टेज किस कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस होगा। तो आपके पास ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, तो आपके पास जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा इसमें। तो हम इसको जरा यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, थोड़ा कॉपी भी करते हैं, दोबारा भी चाहिए होगी हमें ना। तो पहला कह रहा है कॉपर एंड सिल्वर, तो आप देखते जाएं इसमें डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। कॉपर एंड सिल्वर बिल्कुल पास पास है। मैग्नीशियम एंड सिल्वर, मैग्नीशियम एंड सिल्वर हो गया। दूसरा मैग्नीशियम एंड जिंक, मैग्नीशियम एंड जिंक ये हो गया। एंड उसके बाद कह रहा है कि जिंक एंड कॉपर, तो जिंक एंड कॉपर, तो आप देख लें सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है। ये आपके पास ऑप्शन ए था, ये बी था, तो बी इज द करेक्ट आंसर, जितना ज्यादा डिफरेंस। अब इसमें कह रहा है कि एक्स से वाई की तरफ जा रहे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा है आपको, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव होनी चाहिए। तो आप आ जाए यहाँ पर, इट शुड बी मोर रिएक्टिव एंड दिस शुड बी लेस रिएक्टिव।
एंड मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, ये 2 ऑप्शन बनते हैं आपके पास। नो, एक ही बन रहा है, एक्स शुड बी मोर रिएक्टिव। तो सिल्वर मोर नहीं है, सिल्वर लेस है कॉपर से, सिल्वर लेस है, कॉपर लेस है जिंक, ये बन रहा है। और इस तरीके से दूसरे वाले में देखें तो y इज मोर रिएक्टिव देन z, तो y जो है z से ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन एक बना था, तो d इज द करेक्ट आंसर। इसमें वैसे ये भी बन रहा है, लेकिन हमारे पास पहला कॉलम जिसका मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है आपसे कि किस में ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, तो आपके सामने है, बस क्वेश्चंस जो है वैसे ही हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन जो है मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा इसके ऊपर, कॉपर सिल्वर बोला है उसने, ये ऑप्शन ए हो गया। दूसरा मैग्नीशियम सिल्वर बोला उसने, ये ऑप्शन बी हो गया। मैग्नीशियम जिंक बोला है, मैग्नीशियम जिंक, ये ऑप्शन सी बता रहा है आपको। और जिंक कॉपर बता रहा है आपको, जिंक एंड कॉपर, ये ऑप्शन डी बता रहा है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, आगे आते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बताइए, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तभी तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इट शुड बी मोर रिएक्टिव, द अदर शुड बी लेस रिएक्टिव। तो इन दोनों में से ये लेस रिएक्टिव है, इन दोनों में से ये लेस रिएक्टिव है, इन दोनों में से ये लेस रिएक्टिव है, इन दोनों में से ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस जो हैं काफी सिंपल हैं और बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। एक ही तरह के क्वेश्चंस जो आपके सामने आ रहे हैं इस पे, ठीक है। ये वाला कर लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि जिंक आपको पता है कि मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस सेल ऑपरेशन इज करेक्ट। कॉपर आयंस आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, गलत कह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल थ्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से नहीं वाइड से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। जिंक दिस रिएक्शन अकर, मोर रिएक्टिव आपको बताया था, अभी जिंक है तो जिंक लेयरली मेटल, ये ऑक्सीडाइज होगी कंफर्म, जो आपको जनरलाइज इक्वेशन बताई थी। तो ये काम तो हो रहा होगा। जिंक इंक्रीज इन मास, नो डिक्रीज इन मास, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन है और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।